दोस्तों, चैनल बनाने के बाद ये मेरा पहला मौका है पीहर आने का। तो हर एक चीज को मैं व्यूअर की नजर से देख रही हूँ। अपने पीहर में लगे बहुत सारे ओल्ड पेंटिंग को देखकर ओल्ड मेमोरीज रिकॉल हो गई। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आर्टिस्ट वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट और स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी की तरफ रुझान बचपन से ही था। इसके लिए मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा का हमेशा यही कहना होता है कि तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में आगे बढ़ो। उसी का नतीजा है कि आज आर्टिस्ट क्रिएटिव वर्ल्ड के माध्यम से मैं आपके सामने हूं। और यहाँ पे भी मुझे आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। पर वीडियो बनाने में लेट हो जाती है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। पर एक क्वालिटी वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत ज्यादा लगती है। जब तक मुझे क्वालिटी और परफेक्शन नहीं दिखता, मैं वीडियो नहीं कर पाती। सो प्लीज डू कंसीडर। ये सीक या सरकंडे का घर बना है मैंने आज से 25 साल पहले। पर कितनी आश्चर्य की बात है कि इतनी नाजुक चीज को भी मेरे मम्मी पापा ने मेरी मेहनत को याद करते हुए इतने संभाल के रखा। थोड़ा थोड़ा सा डैमेज हो गया है क्योंकि इसकी क्लीनिंग ब्रश से करनी पड़ती है। इसको बनाने में बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके एक एक तिनके को काट कर छील कर जोड़ने में बहुत ही मेहनत लगती थी। मैंने इसके साथ टेबल और चेयर भी बनाई थी। उस समय एलईडी लाइट्स वगैरह तो चलती नहीं थी, इसलिए तब मैंने इसके अंदर सिंपल बल्ब ही लगाया था। लाइट जलाने के बाद तो ये आज भी एक ड्रीम होम की तरह ही जगमगाता है। ये स्टैंड तो मैंने पूरी तरह से ही DIY करके बनाया था। ये सभी चप्पल और सैंडल्स आइसक्रीम स्टिक से बनाई थी। उस समय इसका इतना क्रेज चल रहा था कि बहुत लोगों को मैंने बनवाया भी और बना के गिफ्ट भी किया था। शायद आप में से भी किसी ने इसे देखा या बनाया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चप्पल स्टैंड लोगों को इतना पसंद आया था कि तब लगा कि और इस तरह का क्या DIY करके बना सकते हैं। तो मैंने ये पर्स स्टैंड बनाया। ये भी मुझसे कई लोगों ने सीखा था। दोनों स्टैंड की ग्लास की नाप लेकर कटिंग करवा के पेस्ट करके मैंने ही घर पर फ्रेम भी बनाया था। इसको मैंने ग्लास पर बहुत ही बारीक कोन वर्क करके बनाया है। उस समय गूगल तो था नहीं कि कोई भी डिज़ाइन हम मिनटों में सर्च कर लें। जब इसे बनाने का आइडिया आया तब मेरे पास इसके अलग अलग पोज की ड्राइंग नहीं थी, तो मैंने किसी एक के थ्रू कथक डांस टीचर से संपर्क करके उसकी बुक से ये पोजेस लेकर फोटोकॉपी कराई थी। कहने का मतलब ये था कि उस समय भी ऐसा जुनून था कि किसी चीज़ को बनाने में भले ही कितने पापड़ बेलने पड़े, पर बनाते ज़रूर थे। ये मल्टी कलर पॉट मैंने कांच के टूटे हुए टुकड़ों से बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला ये पॉट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है।
गणेश जी और राधा कृष्ण के डिफरेंट पोजेस हमेशा ही हमें अट्रैक्ट करते हैं किसी भी टेक्निक से पेंटिंग बनाने में। मैंने भी पेपर मैसे का यूज़ करके ये झूला झूलते राधा कृष्ण पेंटिंग बनाई है। कैलेंडर पर बने सिंपल डिज़ाइन को मैंने पेपर मैसे से बनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने सभी मेटेलिक कलर्स का यूज़ किया है। ये है मेरी स्टेन ग्लास पेंटिंग। एक गारमेंट शॉप के कैरी बैग में मैंने ये डिज़ाइन देखी थी, तब इसको मैंने बहुत ही संभाल के रखा था। अब बिफोर मैरिज कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी नहीं, तो बस किसी भी चीज़ को देखा तो एक क्रेजी जैसे बनाने में जुट जाती थी। बस ये बना लिया प्रिटी वुमन। ये सभी म्यूजिकल गणेश जी मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड द्वारा बनाए हैं। खास बात ये है कि जिस रबड़ के मोल्ड से गणेश जी बनाए हैं उस मोल्ड को भी मैं घर पर ही बनाती थी। मार्केट में जो भी मूर्ति मुझे पसंद आती थी उसे मैं खरीद कर ले आती थी, फिर उसका मोल्ड बनाती थी। फिर उससे बहुत सारी प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाइट सीमेंट या फिर वैक्स की मूर्तियाँ बनाती थी। फिर अच्छे से कलर करके फैमिली और फ्रेंड्स में गिफ्ट किया करती थी। सच में बहुत ही सुकून मिलता था। ग्रेट आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन के फेस जैसी लगने वाली ये पेंटिंग जितनी अमेजिंग है, इसको बनाने का किस्सा तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। इस पेंटिंग को मैंने एक शिल्प मेले में देखा था। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मुझे रात दिन सपने में भी यही दिखने लगी थी। मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था। 3 बार मैं मेले में इस पेंटिंग के चक्कर में गई। पता तो था नहीं कि ये फेस कैसे बनेगी और इसका स्केच भी मेरे पास नहीं था। तो दूसरी बार जब मैं गई तो खड़े होकर इसका स्केच बनाने लगी। तब उस पेंटिंग के आर्टिस्ट ने मेरा क्रेज़ देखते हुए इस ड्राइंग को ट्रेस करने की परमिशन दे दी थी। तीसरी बार मैंने ट्रेसिंग पेपर ले जाकर इसको ड्रॉ किया, फिर दिमाग लगाया कि इसे कैसे बना सकते हैं। फिर जब मैंने इसे बना लिया तब जाकर कहीं मुझे चैन आया। अब तक आपने इसे बहुत ध्यान से देख लिया होगा, तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पेंटिंग में आपको कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं।